जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति पर पतित पावनी गंगा नदी में स्नान की कहानी एवं महत्व। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान से दूर हो जाते हैं सभी कष्ट। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है। सूर्य के मकर में आते ही खर मास भी समाप्त हो जाता है और फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अच्छे पुण्य का फल प्राप्त होता है। साथ ही गंगा स्नान करने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी देवता एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने का क्या महत्व है। गंगा स्नान को लेकर यह कथा। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरण हुई थी और राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में पहुंची थी। इसके पीछे एक कथा है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट सगर थे। उनकी दो रानियां थी। उनकी एक रानी केसनी से एक पुत्र असमंजस था तो दूसरी से 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, जिसके लिए उन्होंने अपने घोड़े को छोड़ दिया, जिसको राजा इंद्र ने चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज कर लाने का आदेश दिया। जब उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो उन्होंने आश्रम पर हमला कर दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने आंखों की ज्वाला से 60,000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। राजा सगर को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कपिल मुनि से उनके लिए उद्धार के लिए प्रार्थना की। तब मुनि ने बताया कि गंगा जल से ही इनको मुक्ति मिलेगी। राजा ने अपने पौत्र अंशुमान को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और तप करने चले गए। इसके बाद अंशुमन के पौत्र राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। लेकिन गंगा धरती पर कैसे आए और इनकी धारा इतनी तेज थी कि धरती पर तबाही ला सकती थी। इसके लिए भगीरथ ने एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या की और मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव प्रसन्न होकर भगीरथ की मदद की। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया और वहां से धरती पर जाने के लिए कहा। शिव जी की जटाओं से निकली गंगा धरती पर मकर संक्रांति के दिन पहुंची थी। गंगा जी धरती पर गंगोत्री से आई और भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। यहीं से वह गंगा सागर में मिल गई। मकर संक्रांति के दिन धरती पर पहुंची मां गंगा के पावन जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही सभी कष्टों का निवारण होता है। मकर संक्रांति के दिन राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को तर्पण किया था, जिससे उनको मुक्ति मिली। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में
मेले का आयोजन भी किया जाता है।